हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे ना। क्वेश्चन में जैसे एनएस टर्म गिवन था आपको, तो टर्म फाइंड आउट करना था। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, जो भी टर्म पूछ रहा था वो फाइंड आउट कर रहे थे, बट एनएस टर्म गिवन था, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर रहे थे कि जो सीरीज डिफाइन किया गया था टी एन इक्वल टू कुछ एन के फॉर्म में डिफाइन किया था, और उसको प्रूव करने वाला था कि जो सीरीज है क्या एपी में है, प्रूव करो एपी में है, ठीक है। अब एपी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट टाइम करवा रहा था। चलिए कुछ और क्वेश्चन उसी टाइप्स का प्रूव लिखिएगा। प्रूव दैट ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं आपको करवा कर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ठीक है। प्रूव दैट sequence defined prove that the sequence defined by 3n square plus 5 3n square plus 5 2n square कर लो, 2n square plus 1, ठीक है, इज क्या, नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ये जो डिफाइन किया गया है 2n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, क्या 2n स्क्वायर प्लस 1, ये tn है, क्या है, tn है, tn बोलूं या an बोलूं एक ही बात है, ठीक है। tn इक्वल टू क्या है, 2n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट एन एपी। इसको प्रूव कर दीजिए, दिखा दीजिए कि ये जो टर्म सीक्वेंस है, वो जो सीक्वेंस बनेंगे ये टीएन टर्म है, और टीएन टर्म्स जो सीक्वेंस बनेंगे T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये जो फाइंड आउट करोगे वो सीक्वेंस बनेंगे, सीरीज बनेंगे, वो एपी में नहीं है, ये प्रूव कर देना है, सही है। तो एपी अगर होगा, अगर कोई भी सीरीज एपी है तो कॉमन डिफरेंस उसका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे कि वो एपी नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो सीरीज गिवन है, वो जो सीरीज है वो एपी में नहीं है। बातों को समझिए, ठीक है। हाँ सर, टीएन क्या है भाई, टीएन गिवन क्या है, टीएन इक्वल टू इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 1, सही है, ये टीएन है, ठीक है भाई। देखते हैं T1 फाइंड आउट करो, तो T1 कितना होगा, यहाँ 1 रखो, तो यहाँ भी 1 रखो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 इंटू 1 कितना 1 2, और प्लस कितना 1 3, 2 इंटू 1 कितना 2 प्लस 1 3, ठीक है। T2 निकालो, तो यहाँ 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना 4 4 2 जा 8 8 1 प्लस करो तो 9, देख लो भाई, कोई डाउट बताओ। T3 रखो, देख लो, T2 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 4 2 जा 8 प्लस 1 9, सही है। T3 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा कितना 18 18 1 कितना 19, देख लो, सही है। T4 निकालो, तो T4 4 का स्क्वायर कितना 16 16 2 जा 32 और प्लस 1 कितना 33। T5 निकालो, ठीक है, T5 निकालो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 2 50 51 कितना 51। इतना ही से हम लोग को समझ जाएंगे, देख लीजिएगा। T1 कितना है लिख लो 3, T2 कितना 9, T3 कितना 19, सही है। T4 कितना 33, सही है। T5 कितना, T5 51, और ऐसे आगे होंगे, हम लोग इतना ही समझ जाएंगे। अगर कांस्टेंट होगा कॉमन डिफरेंस टू टर्म का, अगर टू कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो हम लोग वी से दैट हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस सीरीज क्या एपी में है, सही है। देख लेते हैं, पहले निकालो क्या, T2 माइनस T1 निकालो, तो भाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 9 माइनस 3 कितना 6, ठीक है। और T3 माइनस T2 T3 माइनस T2 19 माइनस 9 कितना 10, सही है। T कितना 4 माइनस T3 33 माइनस 19 कितना होगा 14, सही है, कितना 14। देखो T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, सही है। T5 माइनस T4, ये सब क्या आना चाहिए
कांस्टेंट आना चाहिए फॉर किसके लिए, एपी, एपी के लिए T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4, Tn माइनस Tn माइनस 1। मैं आपको बताया था ये सब इक्वल होते हैं और वो किसके इक्वल होते हैं, कॉमन डिफरेंस के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा T2 माइनस T1 कितना है भाई 6, T3 माइनस T2 कितना है 10, T4 माइनस T3 कितना है 14। ये सब T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 ये सब इक्वल होंगे किसके लिए, फॉर एपी। लेकिन ऐसा है नहीं है, नहीं है ना भाई, देखो ना 6, 10, 14 आ रहा है ना, यानी कॉमन डिफरेंस जो हुआ इक्वल नहीं हुआ। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज बना वो एपी में नहीं है। सही है, कोई डाउट बताओ, सही है। क्या बोल सकते हैं, लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं क्या, फॉर एपी किसके लिए, एपी के लिए T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक है, इक्वल टू T4 माइनस T3, सही है, इक्वल टू Tn माइनस Tn माइनस 1, सही है। फॉर एपी के लिए हम जानते हैं कि T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 ये सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सही है, सही है। हाँ, और एक किसके इक्वल होते हैं, D के, यानी D। तो देखो यहाँ पर दिस सीरीज, इन दिस सीरीज, इस सीरीज में, इन दिस सीरीज इज कॉमन डिफरेंस, इन दिस सीरीज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सेम नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट बताओ, तो बोल सकते हैं क्या कि एपी नहीं है, ठीक है। तो 3 माइनस 9, 19, 33, 51 क्या, नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, एपी नहीं है, प्रूव। सही है, इतना नहीं लिखते तो पर भी काम चलता, ठीक है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर। तो ये था प्रूव करने का तरीका, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, चलिए मैं मिटा रहा हूं। अच्छा, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 ये सब क्या आते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, सही है। हाँ सर, चलिए देखिएगा, समझिएगा, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझिएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, सही है। हाँ, ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी अपन बताता हूँ, लिखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन बहुत करेंगे अभी, ठीक है। क्या लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, क्या लिखिएगा, nth टर्म, क्या, कैलकुलेशन ऑफ nth टर्म, ठीक है, nth टर्म का कैलकुलेशन, सही है। कोई डाउट बताओ, जो भी आपको टर्म पूछेगा, जैसे मैं अभी आपको Tn गिवन था तो उससे जो भी टर्म पूछा था तो n का वैल्यू पुट करके निकाल रहे थे, ठीक है। तो मान लो कि मैं वो Tn नहीं गिवन है, कुछ और गिवन है, तो उसमें पूछेगा कि भाई बताओ तो 10 टर्म बताओ, 16 टर्म बताओ, 14 टर्म बताओ, 99 टर्म बताओ। वो Tn अगर गिवन नहीं रहा तो, Tn अगर गिवन नहीं रहा तो कोई मान लो फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, कुछ और दे दिया, तो पूछेगा बताओ भाई 22, इस एपी का, इसी सीरीज का 22 टर्म कितना होगा, 50 टर्म कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक जनरल टर्म फाइंड आउट करते हैं। चलिए, लेट एन एपी, एक एपी जूम किए, ठीक है, ए प्लस डी
ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ठीक है, ऐसे ही आगे प्रोडक्ट बताओ। ये सब क्या है, एपी। ये यहाँ पर क्या बताएगा, फर्स्ट टर्म, ये मीन्स फर्स्ट टर्म, सही है। और डी क्या है, डी है सर कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म, देखो ना, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछूं बच्चा, क्या तो फर्स्ट टर्म बता सकता है इसमें कितना है? हाँ हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं, है कि नहीं, सही है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए फर्स्ट टर्म बताओ भाई। फर्स्ट टर्म यानी T1 या A1, T1 बोलूं या तो A1 बोलूं, ठीक है। मैं T1 से आप बार बार T1 बोलूंगा, A1 A2 A3 ऐसा नहीं बोलूंगा। आप बुक में आपको मिलेगा तो आप समझ जाना, ठीक है। T1 कितना है भाई, A है सर। मैं आपसे पूछूं भाई T2 बता सकता है, T2 मीन्स क्या, सेकेंड टर्म, क्या, सेकेंड टर्म। T2 कितना है भाई, A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस डी। A प्लस डी को भाई अगर मैं ऐसा लिख दूं, A प्लस ऐसा 2 माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत है क्या? मैं T2 को लिखा, T2 क्या है भाई, यहाँ देखो ना, T2 सेकेंड टर्म कितना, A प्लस डी है कि नहीं। तो मैं आपसे पूछूं कि T2 कितना है, तो A प्लस डी है सर। तो A प्लस डी को ऐसा लिख दी तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बुराई है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं किया। T2 था ना भाई, T2 यानी सेकेंड टर्म, तो क्या लिखा, T2 यानी 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आया। समझो बात को। T2 पूछा तो यहां से लिखा, इसको क्या लिख दिया, 2 माइनस 1 इंटू डी। देखो ना, 2 माइनस 1 कितना, 1 इंटू डी कितना, डी आ तो रहा है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, T2 को ऐसा लिख सकते हैं, बातों को समझिए। अब कोई बच्चा बोलेगा सर T3 को क्या, 3 माइनस T3, ध्यान देना, T3 देखो लिख कर, T3 क्या है देखो, A प्लस डी, A प्लस क्या, 2D। तो किसी को, बच्चा को मन में सवाल उठ गया होगा, समझ गया होगा कि सर इसको लिखो ना सर, इसको 2D को क्या लिख दो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना, 2, T3 है ना, तो 3 माइनस 1 करो। जैसे T2 था तो 2 माइनस 1 किया, समझिए बात को, ठीक है। तो T3, तो क्या 2 को हम लिख सकते हैं सर, 2 को 3 माइनस 1, हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो T3 क्या आ गया, T3 सर इसको एक को रहने दो, और T3 2 को लिख दिया 3 माइनस 1 इंटू डी। जो भी पूछा, T3 पूछा तो 3 माइनस 1 किए, है ना। हाँ सर सही बोल रहे हो। अब किसी को लगा सर T4 को लिख सकते हैं क्या, T4 की देखो ना कितना है, A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A प्लस 3D को क्या लिख सकते हैं भाई, A प्लस सर 4 माइनस 1 लिख दो इसको, T4 था तो 4 माइनस 1 लिखा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि T5 को लिख सकते, जल्दी से बताओ, A प्लस कितना सर, 5 माइनस 1 होगा इंटू डी होगा। समझो ना, देखो ना, T2 2 माइनस 1, T3 3 माइनस 1, T4 4 माइनस 1, T5 5 माइनस 1, T6 6 माइनस 1, T7 7 माइनस 1, आगे होगा इसमें भाई, इसमें और आगे होगा, ठीक है, सही। हाँ, T6 सर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही मैं आपसे पूछी कि T22 बता सकता है, T20, तो हाँ सर A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, इसको देखते हुए, सही है। बराबर बताओ। मैं आपसे पूछूं T99 बता सकता है तू, हाँ, A प्लस कितना 99 माइनस 1 इंटू डी, देख लो। कोई डाउट है तो बताइए, सही है, यहाँ तक को डाउट है बताइए। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। ऐसे मैं आपसे पूछूं भाई, अब तो ऐसे बहुत जो भी पूछेगा आप कर सकते हो। T1000 बताओ, T1000, तो T1000 यहाँ कितना, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसे ही जनरलाइज कर सकते हैं कि TN को क्या लिखा जा सकता है, समझिएगा बात को।
ए प्लस यहाँ देखो, अगर यहाँ 99 था तो 90 माइनस 1, यहाँ 20 है तो 20 माइनस 1, ठीक है। 6 है तो 6 माइनस 1 इंटू डी, T5 है तो 5 माइनस 1 इंटू डी। ये फिक्स है यहाँ पर, ये सब में है। जो भी टर्म पूछ रहा था, जो भी टर्म T99 पूछ रहा था, जो भी टर्म पूछा उसमें ए प्लस और टर्म माइनस 1 इंटू डी, यही तो कर रहा हूं, है ना। यानी जो भी टर्म पूछा उसमें क्या किए, उस टर्म को फाइंड आउट करने के लिए ए प्लस टर्म माइनस जो टर्म माइनस 1 इंटू डी, यानी T99 तो ए प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी। यहां देखो T20 ए प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। सही बोल रहा हूं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो Tn को लिखा जा सकता है ए प्लस टर्म माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू डी। सही है? हाँ, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। कोई डाउट बताओ? नहीं सर, यही क्या आ गया, Tn टर्म, यही क्या है, nth टर्म, यही क्या है भाई, nth टर्म, यही क्या है, nth टर्म, ठीक है। कोई डाउट बताओ? चलो इसको मैं यही लिख देता हूं, ऐसे ही क्या, Tn इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझिए बात को, ठीक है। मैं कैसे जनरलाइज किया, समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। तो यही क्या है, nth टर्म, यही क्या है, nth टर्म। इधर स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं मिटा रहा हूं। फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ये तरीके मेथड जो मैं बताया, ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसमें याद क्या रखो यार, इतना तो क्वेश्चन करते करते याद हो गया। ये तो बहुत बच्चों को याद हो गया होगा सर, Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं? ठीक है, सही है, हाँ सर। यानी क्या, Tn इक्वल टू क्या आया, Tn मीन्स क्या, nth टर्म, ठीक है। तो फॉर्मूला आज के बाद आपके लाइफ में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक फॉर्मूला आपके लाइफ में आ गया, nth टर्म इक्वल टू, ठीक है। आपका फॉर्मूला याद रखना ही ज़िंदगी है, ठीक है। आपका पढ़ना ही ड्यूटी है, मुझे पढ़ाना ड्यूटी है, बाकी कोई और काम नहीं है अभी फिलहाल आपको, ठीक है। कहावत कहा गया है कि कर्म करो, कर्म फल की चिंता मत करो। आपका ड्यूटी है कर्म करना, अब कर्म कीजिए, कर्म का फल क्या होगा वो आपका भी नहीं सोचना है, ठीक है, सही बात है। चलिए, यानी Tn इक्वल टू मीन्स क्या, nth टर्म जो आया, nth टर्म इक्वल टू क्या आया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेयर ए क्या है, वेयर ए क्या है सर, फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। n क्या है, टर्म का नंबर, जो भी टर्म पूछा, ठीक है। d क्या है, d है सर कॉमन ऑफ डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये बातों को याद रखिए, जो इसमें है वो चीज़ मैं लिखा दिया कि कौन क्या है, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला मैं आपको बताया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हाँ सर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन इस पर देखते हैं। अब फॉर्मूले आया है, फॉर्मूले बने हैं, तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, है कि नहीं? हाँ सर, क्वेश्चन तो कुछ बनेंगे, क्वेश्चन बहुत बनेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। राइट हैंड एपी, एक एपी बताओ, राइट हैंड एपी
राइट एन एपी हुज फर्स्ट term is equal to 10 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3। एक एपी बताओ, क्या बताओ, एपी जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। देखो ना, फर्स्ट टर्म कितना है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो सीधा मैं आपको एपी ऐसा बताया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म एपी सीधा लिख दो विदाउट फार्मूला से बना सकते हो। एपी क्या, फर्स्ट टर्म कितना है भाई, ए फर्स्ट टर्म कितना है 10। सेकंड टर्म क्या, ए प्लस डी यानी 10 प्लस 3 कितना 13, सही है। फिर क्या, फिर 5 इसमें 3 ऐड करो कितना 16, फिर 3 ऐड करो कितना 19, फिर ऐड करो कितना 22। ये सब क्या है एपी, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट बताओ, सही है, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो फॉर्मूला आपको अप्लाई करने का मन है तो अप्लाई कर लो, ठीक है। क्या क्या गिवन है, मेथड 2 ध्यान देना। अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का मन है तो चलिए, फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है भाई 3 और डी कितना है, डी मीन्स क्या, कॉमन डिफरेंस, ए मीन्स क्या, फर्स्ट टर्म। ए मैं आपको अभी जूम करके बताया था, ए क्या था फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डी क्या कॉमन डिफरेंस। ए कितना 10 है, ए कितना है 10 और डी कितना है 3। T1 फर्स्ट टर्म यानी T1 कितना, ए यानी ए कितना है 10। T2 क्या बोला गया था, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी कितना यानी 10 प्लस 3 कितना 13, ठीक है। T3 क्या लिखोगे, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए प्लस कितना 2d पुट कर लो, ए कितना है भाई 10 प्लस डी कितना 3 2 जा 6, ठीक है। तो कितना आएगा 16 आएगा, देख लो। ऐसे T4 देखो, T4 कितना आएगा, ए प्लस कितना 3d, तो ये कितना है भाई, ये देखो 10 और प्लस 3 जा 9, तो कितना आएगा 19, देख लो फटाफट बताओ। तो क्या आ गया, फर्स्ट टर्म कितना है 10 और T2 कितना है 13, फिर क्या है 16 19, ये सब क्या है एपी बता दिया, ठीक है। कोई डाउट बताओ, नहीं सर स्क्रीन पॉज करो, लिखो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए एक देखो, मैं छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एपी गिवन है, क्या है एपी, क्वेश्चन लिखेगा find the first term and common difference, find the common difference and first term और क्या कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। हुज एपी गिवन है और उसका क्या बताना है, एक क्वेश्चन समझ रहे हो, जो एपी गिवन है, एपी दिया गया है, उस एपी का क्या बताना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। छोटा क्वेश्चन है, खुद कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा -5 -1 -1, ठीक है। -5 -1 -3, ठीक है। देख लो भाई, -5 -1 3 आएगा, ठीक है। इसका क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, और क्या बताना है फर्स्ट टर्म बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टर्म क्या है भाई,
फर्स्ट टर्म कितना है -5, सही है। फर्स्ट टर्म यानी ए इक्वल टू कितना है -5। कॉमन डिफरेंस यानी डी कितना है, डी कैसे निकालते हैं भाई, टू कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, तो -1 और -5 कितना होगा, -1 और माइनस करना है -5, देखो ध्यान देना, -1 और माइनस क्या करना है -5, तो देखो -1 एक क्या बनेगा +5 और -1 कितना होगा 4, देख लो, यानी ए आ गया कितना -5 और डी कितना आ गया 4, यही फाइंड आउट करना था, यही आंसर, ठीक है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे एक्सरसाइज 1 2 3 में, ठीक है। एपी के एक्सरसाइज में फर्स्ट का 3 एक्सरसाइज जो है एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो जो आपसे बन जाएंगे, कुछ नहीं है, टर्म का खेल है। चलिए कुछ और देखते हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का कैलकुलेशन निकालना, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन लिखिएगा, वही फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड क्या, क्वेश्चन क्या है 1/5 उसी में क्वेश्चन है 1/5 3/5 1/5 3/5, ठीक है, 1/5 3/5 1/5 3/5, ठीक है, 1 7/5, सही है। ये एपी गिवन है, ये बोला है, ये बोल चुका है कि क्या एपी है, तो एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म कितना भाई 1/5, सही है। फर्स्ट टर्म जिसको क्या बोला जाता है ए, कितना है 1/5 और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जिसको क्या बोला जाएगा डी, कितना है, कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस, जो भी दो कंजुगेटिव टर्म का जो भी आप माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 माइनस किया 1/5 माइनस करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम 5 होगा, सिंपल ऊपर माइनस होगा, 3 - 1 कितना 2 कितना आएगा 5, यही आंसर, ये भी निकल गया, डी भी निकल गया, ठीक है। कोई डाउट बताओ। हाँ सर, तो ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लोगे, सही है। हाँ, एपी गिवन है तो एपी जो उसका ए वाला शुरू वाला टर्म होगा फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस तो बताया हूँ कि सेकंड टर्म में कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म को माइनस करो, डी आएगा, सीधा है, छोटे छोटे क्वेश्चन एकदम, सही है। तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं खराब करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लो, लिखिएगा ए इक्वल टू, सीधा बोल रहा हूँ भाई, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन सीधा लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है 5, सही है, 4 है, लिख लो 4, और डी कितना है -3, डी कितना है -3, बताना है एपी, बताना है, क्या बताना है इसका, एपी बताना है। तो एपी क्या जूम किए थे अभी, एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ही क्या आगे तक चलते जाएगा, सही है, कुछ नहीं, पुट कर लो। ए कितना है भाई, ए सर 4, और डी कितना, ए प्लस डी, 4 प्लस -3, तो -3 होगा, 4 - 3 कितना होगा 1, ठीक है। फिर देखो 1, यहाँ ध्यान देना, 1 और 2 × -3, तो सीधा कर रहा हूँ, 1 और 2 × -3 कितना होगा -6 और +1 कितना -5, सही है। अब कुछ नहीं, इसमें -5 ऐड कर, -3 ऐड करते जाओ ना भाई, देखो ना, 4 -3 ऐड किया तो 1 आया, इसमें कितना ऐड किया कितना -3, देख लो भाई, कहीं पे दिक्कत लिखा,
ए कितना फर्स्ट टर्म 4 है, ए प्लस डी कितना आया 1 आया, ठीक है, और ए प्लस 2d कितना आएगा 1 और प्लस कितना -3 -4 आएगा यार, ये 4 है, हाँ ध्यान देना गलत किया हम लोग, ये कितना था 4 ना, 4 और कितना -6, 4 -6 कितना आएगा -2 आएगा, -2 आएगा, माइनस कितना आएगा 2 आएगा। अब इसमें -3 ऐड करते जाओ ना, -3 और -2 कितना -5, फिर इसमें -5 और -3 ऐड करते जाओ तो -8, ऐसा किस में एपी में है, अरे वही तो है भाई, ए फिर क्या किया डी ऐड किया डी, तो फिर इसमें डी ऐड किया तो +2d, फिर इसमें डी ऐड किया तो +3d, फिर इसमें डी ऐड किया तो +4d, वही तो है। तो ये कितना 4, इसमें डी ऐड करो तो 1 आया, फिर इसमें डी ऐड करो तो -2 आएगा, ठीक है, फिर इसमें डी ऐड करो तो -5 हुआ, -2 -3 -5, फिर इसमें डी ऐड करो तो -5 -3 -8, सही है, ये एपी आ गया। तो जो भी आप गिवन रहेगा फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस, तो एपी फाइंड आउट करने बोलेगा तो एपी भी फाइंड आउट हो जा रहा है, सही है। आप इससे नहीं हो तो आप फर्स्ट टर्म निकालो T1 A, T2 A प्लस डी, T3 A प्लस 2 - 1 इंटू डी, जिससे भी आप निकालना चाहे वो निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस find the common difference, find the common difference of an AP, find the common difference of an AP, ठीक है, and write the next, राइट द नेक्स्ट, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, 2 टर्म्स 3 टर्म्स, जितना भी टर्म निकालने बोलेगा आप निकाल लोगे। जैसे क्वेश्चन से समझिए, क्वेश्चन लिखिएगा, 2 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 51 59, ठीक है, 67 51 59 67 75, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 75, चलो फ्रैक्शन वाला देखता हूं, 0 1/4 0 1/4, ठीक है, 1/2 क्या 1/2, ठीक है, इतना ही देखो। कोई एक और देख लो, थर्ड क्वेश्चन 1.8 2.0, ठीक है, 2.0 2.2 2.4 2.2 2.4, सही है। 3 क्वेश्चन समझो, 3 से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी आपको समस्या है, ठीक है। हाँ, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी एंड राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स, सही है, नेक्स्ट 2 टर्म्स, जो जितने भी टर्म गिवन है उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स बताना है। पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस ये एपी है, ये क्या एपी है, अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो कॉमन डिफरेंस निकालो। तो 59 माइनस 51 कितना होगा 8, कॉमन डिफरेंस डी, सीधा डी लिख दे रहा हूँ, डी इक्वल टू क्या T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, जो भी आपको माइनस करने का मन है, ठीक है। T2 माइनस T1 या 59 माइनस 51 कितना होगा 8 होगा, देख लो, इसको ही माइनस करो तो 8 ही होगा, सही है। अब कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या बोला है, जो टर्म गिवन है, जितना भी टर्म गिवन है उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स बताना है। तो 51 59 67 75 कितने टर्म गिवन है, 1 2 3 4 1 2 3 4 टर्म गिवन है, तो 4 टर्म के नेक्स्ट 2 टर्म्स बताना है भाई, सही है। इसका क्या बताना है, नेक्स्ट 2 टर्म्स बताना है। तो
T4 तक तो गिवन है, देखो ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म तो गिवन है इस क्वेश्चन में। इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स बताना है, इसके नेक्स्ट 2 टर्म्स, यानी क्या बताना है, T5 बताना है, T6 बताना है, यही ना। तो T5 कितना होगा, T5 को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाएगा सर a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी 4D। देखो मैं सीधा लिखने के लिए बता दे रहा हूं, अगर आपको T5 लिखने बोले ना तो सीधा a प्लस 4D लिखो, T6 लिखने बोला तो a प्लस 5D लिखो, यानी उससे एक कम, टर्म से एक कम और उस डी के लगाओ, डी के साथ लगाओ, सही है। देखो T7 तो a प्लस कितना, उससे कम, 7 से कम कितना, 6D। T8 तो a प्लस कितना, 8 से एक कम यानी 7, a प्लस 7D। T9 तो a प्लस 8D, 9 माइनस 1 8 से जो भी टर्म पूछेगा उससे कम। जैसे आपसे पूछे T80 तो a प्लस 80 से कम कितना, 79 यानी a प्लस 79D, सही है। हाँ तो T5 निकाला, a प्लस 4D, वैल्यू पुट कर दो, तो a कितना है भाई देख लो, इसका कितना है, a 51 और कितना 4 इंटू डी कितना है भाई 8, देख लो